सो साथियों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या है? ये है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप चाहे जिस बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, करना क्या है आपको? बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसमें हम क्या करते हैं, इस चैनल पे हम जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं उन सबका हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं, वो भी एक अंडरस्टेबल लैंग्वेज में। सबसे पहले मैं बताना चाहिए मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स वो होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और इनका मेटल्स के बारे में ओवरव्यू यही है कि मेटल्स क्या होते हैं। बेसिकली मेटल उसे जानते हैं जिनके सरफेस क्या हो, शाइनी हो, जो कंडक्ट करते हो इलेक्ट्रिसिटी और हीट, और जो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो, और साथ में जिनको हम कन्वर्ट कर सके शीट में, साथ में जिसको हम कन्वर्ट ड्रॉन कर सके तारों में, उसको हम क्या कहते हैं? मेटल, उसको मेटल्स कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी पहले देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की क्या होती है। ठीक है, जब सबसे पहले सब्सटेंस की जो ग्रुपिंग की गई थी ना, जैसे पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले ग्रुपिंग इसी के बेसिस पे की गई थी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। ठीक है, हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम ये मेटल आयरन लेते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड और जिंक लेते हैं। इनको हम क्या करते हैं कि इनको ऑब्जर्व करते हैं। इनकी हम क्या कर इनको ऑब्जर्व करते हैं क्या, इनमें जो मेटल जो प्योर स्टेट में होता है उनकी क्या होती है, शाइनिंग सरफेस होती है। ये जो प्रॉपर्टी है, ये इसको हम कहते हैं मेटेलिक लस्टर कहते हैं। मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग ऑफ मेटल सरफेस इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर, ठीक। मतलब जो साइन करने की जो प्रॉपर्टी है किसी भी मेटल की, जो शाइनिंग सरफेस, उसको मेटेलिक लस्टर कहते हैं। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद हम अगला देखते हैं। तो मेटेलिक लस्टर किसकी होती है? जैसे कि अगर हमने अपने घर में शार्प नाइफ देखी हो, उसमें एक चमक होती है। अपने बर्तन आर्टिकल्स जो घर में होते हैं, या फिर कॉपर की वायर हो गई, आयरन की कोई चीज हो गई, एल्युमिनियम हो गई, उसमें में कहीं ना कहीं चमक होती है, उसको हम लस्टर कहते हैं। उसके बाद अगला हमारा शीट, अगले अगले पेज पे हम देखते हैं कि मेटल जनरली हार्ड। हम ये पाएंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, ज्यादातर हार्ड ही होते हैं। ये हार्डनेस वेरी करती है। ठीक है, मेटल टू मेटल, जैसे अलग अलग मेटल की हार्डनेस अलग होती है। आयरन की हार्डनेस अलग होती है, वहीं एल्युमिनियम की हार्डनेस अलग होती है, मैग्नीशियम की हार्डनेस अलग अलग होती है। ठीक। उसके बाद जैसे हम जानते हैं कि मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट। हम सम मेटल्स को, कुछ मेटल्स को उनके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मेटल्स की, अगर एक मेटल की रॉड है, इसको हम हॉट करके पीट पीट के क्या करेंगे, इसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। और जो ये प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी। ठीक है, मेलेबिलिटी, मेल एबिलिटी। ठीक है, दो जो प्रॉपर्टी है जिसमें थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स को, हम मेलेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है, ये मेलेबल मेटल्स हैं। ये बहुत ज्यादा मोस्ट मेलेबल मेटल, उनको हम बहुत ही पतली किसमें, मेटल की शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगली हमारी प्रॉपर्टी है कि मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो अगर हमारे घर में अपने तार देखते हो, चार्जर है या फिर कोई भी बोर्ड वाला तार है, तो वो सभी क्या है, किसी न किसी मेटल से बना हुआ है। ज्यादातर दो ही मेटल्स के, या तो कॉपर के या फिर एल्युमिनियम के तार बने होते हैं। ठीक। तो ये क्या है, ये डक्टिलिटी, ये जो प्रॉपर्टी होती है मेटल को किसमें, वायर्स में कन्वर्ट कर देना, पतली पतली तार में कन्वर्ट कर देना, इसको हम कहते हैं डक्टिलिटी कहते हैं। तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड क्या है, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। आप सरप्राइज न होंगे कि मेटल्स अगर 2 किलोमीटर तक हम खींच सकते हैं। किसको? 1 ग्राम ऑफ सोने को। अगर हमारे पास 1 ग्राम क्या है, सोना है, गोल्ड है, इसको हम 2 किलोमीटर की तार बना सकते हैं। ठीक है, ये एक फैक्ट है। दिस इज बिकॉज ये क्या है, हाईली मेलेबिलिटी और डक्टाइल मेटल है। कौन? तो ये गोल्ड, गोल्ड क्या है, इसकी मेलेबिलिटी भी जाता है, और डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब वायर्स में कन्वर्ट करना, मेलेबिलिटी मतलब थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देना। इसको हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं। इसलिए जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं जिनमें हम भोजन पकाते हैं, वो भी क्या है, वो मेटल्स के बने होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट है कि अब हम इसमें इस एक्सपेरिमेंट में जाने, मेटल जो है वो कंडक्टर है किसका, हीट का। हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक क्लैंप लगाया, जो स्टैंड है इसको क्लैंप लगाया। इसमें हमने एक स्टील की या फिर किसी भी मेटल की एक क्या ली, एक स्केल लिया। उस मेटल के स्केल को हमने नीचे से बर्नर, एक एंड पे बर्नर से हीट करने लगे। इस एंड पे, दूसरे एंड पे हमने वैक्स की हेल्प से यहाँ पर क्या चिपका दिया, पिन, आयरन की पिन चिपका दी। उसके बाद जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ से हीट इधर फ्लो होती है। हीट धीरे धीरे इधर फ्लो होती है, इधर फ्लो होती है, तो वो क्या होता है, वो पूरा ही मेटल मतलब हीट गर्म हो जाता है एक एंड को गर्म करने पे। इसका मतलब क्या है, मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक। मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसी प्रॉपर्टी के कारण हम बर्तन बनाते हैं इनके, ताकि खाना अच्छे से पक सके। उसके बाद
उसके बाद हम देखें जो अबव एक्टिविटी है, जैसे कि मेटल, ये क्या बताती है कि गुड कंडक्टर ऑफ ए हीट, मेटल क्या गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और इसके पास बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब बहुत ही ज्यादा हीट करने पे भी मेटल पिघलता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसके पास बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट है। जहां हम यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं, वहीं मेटल को पिघलने के लिए 500 डिग्री सेल्सियस या फिर 200 डिग्री सेल्सियस चाहिए होगा, जो कि इम्पॉसिबल है किसी बर्नर से देना। तो ये बेस्ट कंडक्टर किसका हीट, बेस्ट कंडक्टर हीट का कौन है, तो सिल्वर और कॉपर। लेड और मरकरी जो है ये बहुत ही क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ ए हीट है। याद रखना कि लेड और मरकरी बहुत ही पुअर कंडक्टर, मतलब ये हीट को थोड़ा सा भी क्या ट्रांसफर नहीं करते। अगर लेड को हम गर्म करें, वहीं मरकरी को गर्म करें, ये जल्दी गर्म होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। मेटल्स इसीलिए, मेटल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। हम एक जैसे कि हमारे घर में जो वायर लगी है, वायरिंग जो हुई है, वो मेटल्स की हुई है। इसीलिए क्या है, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब सेकंड थर्ड एक्स देखते हैं कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है। तो ये जो इसके ऊपर जो आपने कोई भी वायर देखी हो, वायर के ऊपर एक पतली सी कोटिंग लगी होती है, पतली सी परत लगी होती है, किसकी, प्लास्टिक की या फिर रबर की। तो ये जो परत होती है, इसको हम कहते हैं पीवीसी। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड की ये परत होती है, जो क्या करती है, ये इंसुलेटर होता है। तो ये जो वायर कंडक्टर है, और उसके ऊपर इंसुलेटर लगा होता है, ताकि किसी को झटका ना लगे, कोई किसी को शॉक ना लगे, ठीक है। और फिर अगला अगला पॉइंट है हमारा कि यहाँ पर लिखा है डू दे प्रोड्यूस, जब हम मेटल को मतलब स्ट्राइक करते हैं किसी हार्ड सरफेस से, मतलब कि आपने एक मेटल की प्लेट ली, मेटल की प्लेट ली, इस मेटल की प्लेट के ऊपर आपने हैमर से इसके ऊपर अटैक किया, तो क्या होगा, यहाँ पर आवाज निकलेगी, ठीक है। तो जब हम हिट करते हैं किसी हार्ड सरफेस पे, प्रोड्यूस करते हैं साउंड। तो ये मेटल जो प्रोड्यूस करता है साउंड स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस, इसको हम कहते हैं सोनर्स, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सोनर्स। जब मेटल किसी भी मेटल जो प्रोड्यूस करता है साउंड, उसको हम सोनर्स कहते हैं, ठीक। बेल हमेशा मेटल से ही बने होते हैं, स्कूल की बेल मेटल से ही बने होते हैं। उसके बाद नॉन मेटल्स की हम देखते हैं। नॉन मेटल्स क्या है, जैसे प्रीवियस में हमने क्लासेस में देखा, जो नॉन मेटल क्या है, ये किससे बनी होती है, नॉन मेटल। अब हम नॉन मेटल के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस में देखा कि नॉन मेटल्स किसे किसे कहते हैं, तो जैसे कि सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ये कुछ नॉन मेटल्स के एग्जांपल है, हाइड्रोजन है, ठीक। ये नॉन मेटल्स हैं, या तो ये सॉलिड में होते हैं या फिर गैस में होते हैं। अब यहीं पर एक एक्सेप्शन है, एक क्या है, कमी है, किसकी, ब्रोमीन की। अब जो ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन जो ये एक इकलौता एक ऐसा नॉन मेटल है जो किसमें प्रेजेंट होता है, वो लिक्विड स्टेट में, ठीक है। ये मॉल्टन स्टेट में प्रेजेंट होता है। वहीं सारे नॉन मेटल्स किसमें, या तो सॉलिड में या फिर गैस में प्रेजेंट होंगे, पर ये इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में, कौन, ब्रोमीन है। उसके बाद डू मेटल्स हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू मेटल्स, क्या मेटल्स की सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे मेटल्स के। अब देखते हैं आगे। अब ये ऑब्जर्वेशन है, अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स होंगे जिसको आपको ध्यान से सुनना होगा। तो फैक्ट्स को के हिसाब से हम प्रॉपर्टीज बताएंगे अलग अलग मेटल्स की और नॉन मेटल की। जैसे हम जानते हैं जितने भी मेटल हैं, मरकरी को छोड़कर सारे मेटल जो है वो हार्ड होते हैं। इनकी क्या होती है, फिक्स्ड शेप होती है। और ये क्या करते हैं, ये सॉलिड होते हैं, सॉलिड होंगे तभी तो फिक्स्ड शेप होगी। पर ये सारे मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स, पर इन्हीं में से एक मेटल ऐसा है जो इन सबसे दोगला है, मतलब इन इन ये प्रॉपर्टी नहीं है इसका, ना सॉलिड है, ना फिक्स्ड शेप है, ना हार्ड है। कौन सा वो मेटल है, वो है मरकरी। मरकरी जो एक ऐसा मेटल है जो क्या है, वो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। वो किसी भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, हमेशा लिक्विड होता है, ठीक। जैसे कि यहाँ ऑब्जर्व किया गया दैट मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कुछ मेटल्स की बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। अब आगे देखते हैं। कुछ मेटल्स जो बहुत ही हाई मेल्टिंग होते हैं, जैसे गैलियम और सीजियम, ठीक है। इनके पास सारे मेटल्स क्या है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं, 400 डिग्री सेल्सियस पे, 200 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। वो मेल्ट करते हैं, और जितने भी मेटल्स हैं। पर वहीं दो मेटल हैं, जैसे गैलियम और सीजियम, ये दो ऐसे मेटल हैं जो बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट है। क्या है, बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये हाथ पे आप रखोगे ना, अपने पाम पे,
वो उसी पाम की ही हीटनेस से वो मेल्ट कर जाएंगे। आपकी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिल जाए, ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक। अब जैसे कि आयोडीन, आयोडीन इज नॉन मेटल। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, लस्ट्रस, लस्ट्रस है, चमक है। सारे मेटल्स जो नॉन मेटल होते हैं ये हमें ना पता, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, डल होते हैं। इनके अंदर चमक नहीं होती, लस्टर नहीं होता। ठीक है। पर वहीं आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें क्या होती है, लस्टर होती है, लस्टर होता है, चमक होती है। ठीक है। इसीलिए आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज अ लस्ट्रस, पर ये चमकीला होता है। वहीं कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो एग्जिस्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। कार्बन क्या है, कई सारी फॉर्म में, कई सारे रूप में एग्जिस्ट करता है। देखते हैं कैसे। अगर हम कार्बन को देखें, कार्बन जो है ये डायमंड को भी बनाता है, और वहीं कार्बन जो है डायमंड कार्बन से बना होता है, वहीं कोयला भी कार्बन से ही बना होता है। वहीं ग्रेफाइट भी कार्बन से बना होता है। ये तीनों चीज कार्बन से बनी होती है। एक जगह कार्बन बहुत ज्यादा हार्ड है, एक जगह कार्बन थोड़ा ब्रिटल है, एक जगह एकदम सॉफ्ट है। ठीक है। तो ये क्या है, तो ये इसको हम कहते हैं, ये एलोट्रॉप्स हैं। ये क्या है, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, फॉर्म ऑफ कार्बन है। जैसे डायमंड क्या है, ये एलोट्रॉप है किसका, कार्बन का। ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, दुनिया में सबसे हार्डेस्ट। हम्म। सबसे ज्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, जिसकी ये बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट और इसका बहुत ही ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट है। मतलब इसको गलाने में या फिर इसको पिघलाने में बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर लगता है। सबसे दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। वहीं अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट एक इसी का दूसरा एक रूप है जो हाँ, ये क्या करता है, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। डायमंड क्या है, ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ये कभी नहीं करता। पर वहीं जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या करता है, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक। ग्रेफाइट ऑलवेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाइल डायमंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब एल्कली मेटल की बात करें, एल्कली मेटल जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको हमने एल्कली मेटल क्यों कहा। ये जितने भी मेटल हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। दे कैन बी कट विद अ नाइफ, इनको हम नाइफ से काट सकते हैं। किसको, लिथियम को, सोडियम को और पोटेशियम को, इन तीनों मेटल्स को हम किसी नाइफ से काट सकते हैं। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इन ये लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब इनको अगर हम पाम पे रख लें या फिर थोड़ी सी हीटनेस देते हैं, ये मेल्ट कर जाते हैं और ये हमेशा पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक। इसके बारे में भी और भी चीजें जानेंगे। अब एलिमेंट कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड इन नॉन मेटल्स एंड मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ अब केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। उससे पहले हम जान लें कि जैसे कि जो ज्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। मतलब नॉन मेटल जो होगा, नॉन मेटल के ऑक्साइड, ये कैसा नेचर होगा इनका, एसिडिक नेचर होगा। एसिडिक का मतलब ये टर्न कर देंगे ब्लू लिटमस को इसमें रेड लिटमस पेपर में, वही जब ये इसको हम डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर। पर दूसरी ओर क्या था, जो मेटल्स होते हैं ये बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। जैसे जो मेटल होगा, मेटल के ऑक्साइड, ये बेसिक इन नेचर होंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। कुछ यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं। गिव एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मतलब एक ऐसा मेटल का नाम बताओ जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो मरकरी। फिर आगे यहाँ पर क्या है, कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ। एक ऐसा मेटल का नाम है जो इजिली कट हो जाता है नाइफ से। तो यहाँ पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों को हम नाइफ से काट सकते हैं। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कोई भी आयरन हो गया, या बेस्ट कंडक्टर बताना है तो आयरन ना बता के हम क्या बताएंगे, गोल्ड, सिल्वर या फिर कॉपर। ठीक। अब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एक ऐसे मेटल का नाम बताना है जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो। तो यहाँ पर मरकरी। अब एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल डक्टिलिटी। मेलेबल मतलब कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, वहीं डक्टिलिटी का मतलब कन्वर्ट इनटू वायर्स। ये हो गया दो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं मेटल की। अब हम मेटल की और नॉन मेटल की डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ रिएक्शन करवाएंगे और वहां प्रॉपर्टीज इसकी देखेंगे। ठीक। सो
स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे क्या हो कि जब हम मेटल को बर्न करते हैं एयर के अंदर, मेटल को बर्न करने का मतलब जब हम मेटल को एयर की प्रेजेंस में जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या होता है, तो यहाँ मेटल ऑक्साइड बनता है। ठीक, मेटल ऑक्साइड बनता है। तो अब देखते हैं आगे। जैसे कि मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं एयर के अंदर, तो डेजलिंग फ्लेम, बहुत ही चमकदार व्हाइट कलर की फ्लेम आती है। क्या सभी मेटल इसी तरीके से चलते हैं? अब चेक करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, ज्यादातर मेटल ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो ये मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, यहाँ पर मेटल के साथ ऑक्सीजन मिलाने का मतलब है मेटल को जलाना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तभी जाके उसमें मेटल ऑक्साइड बनता है। जैसे कि जब कॉपर को हम हीट करते हैं एयर के अंदर, तो ये कंबाइन होता है किसके, ऑक्सीजन के साथ, तो ये कॉपर सेकंड बनाता है। जैसे कॉपर को जब हम हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये कॉपर कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनता है। ये ब्लैक कलर का ऑक्साइड होता है। कॉपर तो पहले येलोइश और रेडिश कलर का होता है, बाद में ये ब्लैक कलर का हो जाता है। सिमिलरली एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड, वैसे ही एल्युमिनियम के साथ जब रिएक्शन करते हैं एल्युमिनियम की ऑक्सीजन के, तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। अब देखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैसे। अब हम लर्न करेंगे मेटल ऑक्साइड पर बेसिक इन नेचर। बट सम मेटल्स ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम, कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। मतलब जितने भी एल्युमिनियम ऑक्साइड हो चाहे फिर कौन सा जिंक ऑक्साइड हो, ये दोनों ही क्या एसिडिक इन बिहेवियर होता है। मतलब जितने भी मेटल के ऑक्साइड, दो ऑक्साइड, कुछ मेटल, सारे मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये बेसिक इन नेचर होते हैं। पर वहीं दो ऐसे मेटल हैं जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, या फिर जिंक ऑक्साइड ZnO। ठीक है, ये दोनों मेटल ऐसे हैं जो क्या शो करते हैं, ये एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। मतलब ये एसिड भी हैं और बेसिक भी हैं, दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को जब ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो ये बेस की तरह काम करते हैं। जब ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड की तरह काम करते हैं। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। और जो मतलब कि जो एसिडिक बिहेवियर शो करें और जो बेसिक बिहेवियर भी शो करें, ऐसी ऐसे उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड्स जो बेसिक बिहेवियर भी शो करे और एसिडिक बिहेवियर भी शो करे, उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैनर विद एसिड और बेस। जब एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड साथ रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। वहीं एल्युमिनियम ऑक्साइड जब NaOH के साथ बेस साथ रिएक्ट करेगा तो ये NaAlO2 बनाएगा और साथ में H2 बनाएगा। ये क्या है, ये दोनों ही सॉल्ट हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। उसके बाद मोस्ट मेटल ऑक्साइड, बहुत सारे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। बट सम दीज डिजॉल्व इन वाटर, पर कुछ वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं। और ये क्या बनाते हैं, एल्कली बनाते हैं। ठीक, एल्कली का मतलब क्या है, ये बेसिक इन नेचर, मतलब ऐसा बेस जो वाटर के अंदर घुल जाए उसे हम एल्कलीज कहते हैं। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं और ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, पर कुछ जो डिजॉल्व होते हैं वो क्या बनाते हैं, एल्कलीज बनाते हैं। देख जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये डिजॉल्व होते हैं वाटर के अंदर और प्रोड्यूस करते हैं एल्कलीज। जैसे कि Na2O, ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड, ये वाटर में मिलते हैं और ये एल्कली बना दिया इन्होंने, NaOH बेस बना दिया। ठीक है, वही K2O, पोटेशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन वाटर के अंदर इसको डिजोल्व किया, इसने KOH का होल्ड वाइज बना दिया। तो ये दोनों ही क्या है, ये कौन सा, ये एल्कली बना रहे हैं। एल्कली का मतलब जो बेस होते हैं, ऐसे बेस जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो सके। अब जैसे हमने एक्टिविटी 3.9 देखी कि मेटल कभी भी रिएक्ट नहीं करता विद, सो यहाँ पर लिखा है कि जितनी भी ऑक्सीजन, कोई भी मेटल है जो ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करता है तो सेम रेट से नहीं करता। जैसे कि आयरन जो है, Fe अलग रेट से रिएक्ट करेगा, वहीं Cu अलग रेट से रिएक्ट करेगा। हर मेटल क्या डिफरेंट डिफरेंट रेट से रिएक्ट करेगा किसी भी ऑक्सीजन के साथ।
तो different metals show different reactivities toward oxygen. Metals such as potassium and sodium react so vigorously. मतलब जो मेटल कौन से, एक तो सोडियम हो गया, एक पोटेशियम हो गया, ये तो इतनी तेजी से रिएक्ट करता है कि अगर हम इसको बस बाहर ही रखते हैं और थोड़ा सा टच भी कर, मतलब पानी के ऊपर फेंक दे तो आग लग जाती है। इसे ओपन में नहीं रखा जाता, hence it is protected them एंड टू बी प्रिवेंटेड एक्सीडेंट फायर से, मतलब इसको हमें प्रोटेक्ट करने का, एक्सीडेंट फायर से बचने के लिए इसको हमें इमर्स मतलब डुबा के रखना पड़ता है केरोसिन ऑयल के अंदर। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक एंड लेड, किसी भी सामान्यतम टेम्परेचर पर मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, ये कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, इसके ऊपर एक बहुत ही पतली सी परत चढ़ जाती है ऑक्साइड की। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन, और जो ये ऑक्साइड की लेयर है ना, ये उसको, मेटल को प्रिवेंट करती है ऑक्सीडेशन से। आयरन डजंट बर्न ऑन हीटिंग, आयरन कभी बर्न नहीं करता हीट होने पे। आयरन फीलिंग बर्न फिगरलेसली vigorously when sprinkled the flame, और ना तो आयरन कभी बर्न करता है vigorously तेजी से, तो जब उसको किसी भी फ्लेम या बर्नर के ऊपर फेंकते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर भी नहीं बर्न करता, बट नॉट हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर। और जैसे कुछ हॉट मेटल होते हैं ना, ये उनके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर चढ़ाते हैं, जैसे कॉपर सेकेंड की, या फिर सिल्वर और गोल्ड कभी भी रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ किसी भी टेम्परेचर पे, चाहे वो हाई टेम्परेचर चाहे लो टेम्परेचर। उसके बाद अगला आफ्टर सी बात है कि आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9, जैसे कि हमने 3.9 एक्टिविटी परफॉर्म की, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड विद सोडियम, हमने सोडियम को देखा, इज मोस्ट रिएक्टिव रिएक्टिव सैंपल ऑफ मेटल है, ठीक है। सोडियम एक, सोडियम का क्या, Na और पोटेशियम, ये दो इतने रिएक्टिव मेटल है कि ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से ही जलने लग जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम किसमें, केरोसिन के अंदर बाकी रखते हैं। वहीं अगर हम देखें कि मैग्नीशियम, ये बहुत ही कम रिएक्टिव है किसके साथ, ये और वहीं मैग्नीशियम बहुत ही स्लो रिएक्शन करता है उसके वाटर के साथ। और उसके बाद बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस डिसाइड द रिएक्टिविटी ऑफ द आयनिक आयरन कॉपर लेड। अब हम क्या एक रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। इस वाले पैराग्राफ में ज्यादा कुछ नहीं है, पर अब ये क्या कंक्लूड करता है कि अब आगे हम रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर देखेंगे कि मतलब कौन सा मेटल कौन से रिएक्टिविटी प्लेस पे है, कितना ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड ऑक्सीजन। अब एनोडाइजिंग क्या एक प्रोसेस है, फॉर्मिंग थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड, थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम। एनोडाइजिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक बहुत मोटी सी लेयर बना देना किसके, ऑक्साइड की एल्युमिनियम के ऊपर। Aluminum develop a thin oxide layer when exposed in air। जब एल्युमिनियम क्या है, डेवलप करता है बहुत ही पतली सी ऑक्साइड की लेयर, जब इसे हम एक्सपोज करते हैं एयर के अंदर। दिस एल्युमिनियम ऑक्साइड कोट मेक इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरिजन, और जो ये एल्युमिनियम की जो ऑक्साइड है, ये जो पॉट, ये क्या करता है, ये रेजिस्टेंस टू फर्दर कोरिजन, और ये फर्दर कोरिजन को रेजिस्ट करता है, मतलब रोकता है। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव, और रेजिस्टेंस वो जो है वो इम्प्रूव होता है फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर, और रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करता है, मतलब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को स्लो करता है अगर उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर हो गई। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग के दौरान अ क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल इज मेड ऑन द एनोड, और इस एनोडाइजिंग के दौरान क्या होता है, एक क्लीन एल्युमिनियम का आर्टिकल बनता है एनोड वाली लेयर पे, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड हो जाता है विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। द ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड, ऑक्सीजन गैस वहां से इवॉल्व होती है एट द एनोड, रिएक्ट विद द एल्युमिनियम एंड मेक अ thick protective oxide layer. The oxide layer can be declared easier aluminum article attractive and finish। जैसे कि क्या हम पता है कि किसी भी मेटल के ऊपर आपने सुना होगा कि सोने का पानी चढ़ा देते हैं, फिर सिल्वर का पानी चढ़ा देते हैं, तो वो प्रोसेस कैसे होता है, तो वो प्रोसेस होता है इस एनोडाइजिंग वाले प्रोसेस से। एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है, तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उसके बीच में क्या HCl का सॉल्यूशन फिल होता है। तब इसमें क्या होता है कि जो लेयर है लेस रिएक्टिव मेटल की, वो किसके ऊपर चढ़ जाती है, हाई रिएक्ट, हाँ, वो चढ़ जाती है दूसरे वाली मेटल के ऊपर जिसके ऊपर हमें प्लेट करनी है, ठीक। तो इससे क्या हेल्प मिलती है, तो वो मेटल के ऊपर कोरिजन बहुत ही कम होता है। अब आगे कि जब मेटल क्या हुआ कि जब मेटल की रिएक्शन होगी किसके साथ, वाटर के साथ, अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा कि जैसे एक्टिविटी टीचर, यहीं पर एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी को
देख लेते हैं। जैसे एक्टिविटी है, एक्टिविटी में क्या कहा गया है, तो एक्टिविटी के अंदर ग्लास विल सोक इन वाटर, उसको हमने ग्लास विल को किसमें, वाटर में डुबा के यहाँ पर रखा है, और यहाँ पर मेटल का एक सैंपल है। जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या होगा, इसको हमने कॉर्क से क्या कर रखा है, बंद कर रखा है, इसको यहाँ से एक गैस निकलने के लिए एक ट्यूब लगा रखा है। इस डिलीवरी ट्यूब को हमने वाटर के अंदर इमर्स कर रखा है, इस वाटर के अंदर शोक, इस वाटर के अंदर क्या एक, फिर हमने क्या किया, उल्टा करके टेस्ट ट्यूब लगा दिया, ताकि इसमें हम हाइड्रोजन गैस को इकट्ठा कर सकें। ठीक, जब मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, तो ये मेटल ऑक्साइड दैट ये आर सॉल्युबल इन वाटर, और ये मेटल का ऑक्साइड जो है सॉल्युबल इन वाटर होता है, वाटर डिजॉल्व इन इट, और ये डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, फर्दर मोर मेटल हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, पर सारे मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि पहले मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। फिर मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। फिर मेटल जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये रिएक्ट करेगा किसके बोले ना, जो मेटल जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये किस साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं वायलेंटली, बहुत तेजी से। इन केस ऑफ सोडियम और पोटेशियम, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, एक्सो, ये जो रिएक्शन होगी ना सोडियम और पोटेशियम की, ये बहुत ही वायलेंट होगी। वायलेंट मतलब यहाँ से हीट निकलेगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। दैट इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली, वहां से तुरंत हाइड्रोजन निकल जाएगा और वहां तुरंत आग लग जाएगी। जैसे पोटेशियम के साथ, पोटेशियम को हम के से डिनोट करते हैं, जब पोटेशियम रिएक्ट वाटर से हुई तो KOH बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बहुत ही जल्दी निकलेगी और वहां पर हीट एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलेगी। वैसे सोडियम के साथ होता है, सोडियम में जब वाटर मिलाएंगे तो ये NaOH बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा और यहाँ हीट बहुत ज्यादा निकलेगी, तो ये हाई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम के और Na वाला। ठीक, उसके बाद रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट ऑल्सो। रिएक्शन किसकी है, कैल्शियम के साथ वाटर की रिएक्शन, ये बहुत ही लेस वायलेंट है, मतलब ज्यादा इसमें हीट नहीं निकलती। द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन कैच फायर, और इसमें हीट इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि इसमें हाइड्रोजन जो है आग लग जाए हाइड्रोजन में। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम की रिएक्शन होती है H2O के साथ, तो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में H2 गैस बनती है। The calcium start floating because the bubble of hydrogen gas formed is stick on the surface of the metal। जो कैल्शियम है ये तैरने लगता है, बिकॉज क्यों क्यों तैरता है, क्योंकि जो बबल होते हैं इसके हाइड्रोजन गैस के जो बन रहे हैं, वो चिपक जाते हैं इस कैल्शियम की सरफेस से। ठीक, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम कभी भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, कोल्ड H2O के साथ वाटर का रिएक्ट नहीं करता। ठीक, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर, मैग्नीशियम हमेशा हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल ऑफ हाइड्रोजन, और ये तैरने लगता है क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बबल बन जाते हैं। हाइड्रोजन बबल जो है वो इसके साथ मैग्नीशियम के साथ क्या है, स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। फिर मेटल जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये रिएक्ट नहीं करते एक साथ, ना तो कोल्ड के साथ ना तो हॉट वाटर के साथ, एक के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये स्ट्रीम के साथ मतलब भाप के साथ मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन वहां से निकल रहा है। ठीक, कुछ मेटल कैसे कैसे होते हैं, तो अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा आपके साथ जिसमें जो गैसेस फॉर्म में होगा। ठीक, और एल्युमिनियम और साथ में एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। आयरन भी ऐसे ही गैस के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे आप के साथ रिएक्ट करेगा, ये आयरन ऑक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस में। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, मतलब जैसे मेटल लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड भी वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा किसी भी हाल में। तो ये चैप्टर हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल अपलोड करेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अपने दोस्तों इस वीडियो को साझा कीजिए।